हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं आज़िम अरबिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोग के लिए कुछ ज़रूरी न्यूज़ लेकर के आए, जिसमें एक न्यूज़ नेपाल से है। जो एक बस जो है मतलब इंडियन बस है, वो ऊपर से जो है नदी में जाकर के गिर गई है। और दूसरी जो है जिद्दा में एक सिलाई के कारखाने में पुलिस ने छापेमारी की है। और तीसरी न्यूज़ जो है वो वीज़ा के हवाले से कि अगर आपका एग्जिट लग जाता है तो उसके बाद में कफील की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे और उनको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जो नेपाल की बस जो है मतलब इंडियन बस है, नेपाल में 40 भारतीय यात्रियों सहित यूपी FT 7623 बस नदी में गिरी। पोखरा से काठमांडू जा रही थी गाड़ी। मतलब ये बस जो है पोखरा से काठमांडू की तरफ जा रही थी और बारिश की वजह से मतलब वहाँ पर जो घूमने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश में जो है पोखरा और काठमांडू की जो हाईवे रास्ता है मतलब वो बहुत आड़ी टेढ़ी है, इस तरह से है, सांप की तरह बिल्कुल। तो वहाँ पर स्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह से जो है इस बस का हादसा हुआ है। इंडियन 40 लोग थे उस बस में और जो है मतलब वो बस पोखरा से काठमांडू की तरफ जा रही थी और स्लिप कर गई, जिससे वो नीचे जा कर के नदी में गिरी। तो दोस्तों, ये तो थी नेपाल की न्यूज़। अब चलते हैं दूसरी खबर, जो है जिद्दा में जो छापेमारी हुई है उसके बारे में। एक कारखाना था जिद्दा में अवैध फैक्ट्री पर छापा, प्रवासी गिरफ्तार, यानी जो लोग उसमें काम कर रहे थे वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अवैध बताया जा रहा है इसको, कि मतलब बगैर लाइसेंस के लोग चला रहे थे शायद। ठीक है, जद्दा नगर पालिका ने एक श्रमिक आवास पर छापा मारा है, जहां विदेशियों ने सिलाई कारखाने में बदल दिया था। मतलब सिलाई का जो एक दुकान होती है उसको कारखाने में बदल दिया था। पार्ट वेबसाइट के मुताबिक नगर पालिका ने कहा है कि मजदूर निवास में 20 सिलाई मशीनें जब्त की गई, यानी 20 लोग उसमें काम करते थे। वे अल फुदैला पड़ोस में स्थित एक आवास में एक विदेशी कारखाने में महिलाओं की ड्रेस जो लोग सिलते थे और उन्हें बाजार में आपूर्ति करते थे। मतलब उसको सिलाई करके और बाजार में बेचते थे। उस कारखाने में जो है मतलब लेडीज का ड्रेस सिले जाते थे और सिलाई करने के बाद में उसको बाजार में ले जा करके सेल करते थे। जहां पर जो है पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस वहां पर पहुंची, उस पर छापेमारी किया और उसको जो है मतलब सील पैक कर दिया, जब्त कर लिया, जिसको कहते हैं। सारी मशीनें जो है उन्होंने पुलिस वालों ने जब्त कर लिया है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। अब तीसरी न्यूज़ जो है वो है वीज़ा के हवाले से। चलिए उसको भी जान लेते हैं। मतलब फाइनल एग्जिट लगने के बाद में जो है कफील की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जो है मतलब सबक वेबसाइट ने छापा है और उन्होंने बताया है कि अगर किसी का कफील फाइनल एग्जिट लगाता है तो फाइनल एग्जिट लगाने के बाद में उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि एयरपोर्ट तक उसको छोड़े और उसका एग्जिट का जो है मतलब उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये शख्स यहाँ से जा चुका है। अगर ऐसा नहीं करता है, एग्जिट लगाने के बाद में उसको रास्ते पर छोड़ देता है कफील और वो शख्स कहीं भाग जाता है या लापता हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसको जो है मतलब वार्निंग दिया गया है कि वो एग्जिट कैंसिल करके उसको लापता की जो है शिकायत दर्ज करवाए या फिर जिसको हरूफ बोलते हैं वो लगवा दे। ठीक है, तो अगर कोई भी एग्जिट जाता है, तो अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो अपने कफील के साथ में इस तरह से मतलब बात कर सकता है कि हाँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे एयरपोर्ट तक पहुँचाओ, और पूरी मतलब उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है मोबाइल में है। ठीक है, तो चलिए इसको उर्दू में है मतलब पढ़ के हम बता देते हैं आपको। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि गैर मुल्की कारकुन को फाइनल एग्जिट का वीज़ा लगा कर देने से कफील की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। जैसा मैंने शुरू में बताया, महकमे ने एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया है कि अगर गैर मुल्की कारकुन को फाइनल एग्जिट जारी कर दिया गया और वो मुल्क से बाहर नहीं गया और वो फाइनल एग्जिट मनसूख कराए, मतलब अगर वो मतलब बाहर नहीं गया और लापता हो गया, ऐसी सूरत में कफील को चाहिए कि वो फाइनल एग्जिट मनसूख कराए। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि हाँ मतलब अगर वो लापता हो जाता है तो उसका एग्जिट कैंसिल करके उसको हरूफ में डाले या लापता की जो है कंप्लेन करवाए, है ना। तो ये थी आज की कुछ खबर जो आप लोग को बता दी। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर 180 वीडियो हैं, तो आप जा करके उसमें से अरबी सीख सकते हैं। अगर आपका कोई नया सवाल है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।